सच बोल रहा हूँ, वो जिस दिन से मैं लाया हूँ उस दिन से ड्रॉअर के अंदर ही रखा हुआ है, वो एक भी बार बाहर नहीं निकला है। अंडरवेयर भाई जितने लाओगे उतना कम है। भाई यहाँ पे बेड शीट्स बहुत महंगी हैं। कनाडा में सब मिलता है, इंडिया से लाने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। मैं जब इंडिया में था मैंने बहुत सोचा कि मैं पैकिंग वीडियो बनाऊं, लेकिन तब ना बहुत एक्यूरेट पैकिंग वीडियो नहीं बन पाती और वो कुछ बेनिफिशियल भी नहीं होती। वो सिर्फ ये होता कि मैं क्या लाया। अब जब मैं कनाडा में हूँ, मुझे 6 महीने यहाँ पे हो गए हैं, 7वां महीना स्टार्ट हो गया है। अब मैं पैकिंग वीडियो इतनी अच्छी बना सकता हूँ क्योंकि नाउ आई नो कि भाई काश मैं ये ले आता, काश मैं ये ले आता, ये वाला सामान मैं क्यों लेके आ गया, वो वाला सामान मैं क्यों लेके आ गया। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको आंसर होके मिलेंगे। तो यार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लंबी डिटेल्ड वीडियो होगी। साथ में मैं हर जो भी आइटम मैं बता रहा हूँ उसके साथ मैं आपको उसकी रेलेवेंस भी बताऊंगा कि आपको क्यों लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए। आप डिसाइड करना उसके बाद कि इफ इट मेक्स सेंस तो आप उसको लेके आओ, इफ इट डज नॉट मेक सेंस तो आप उसको मत लेके आओ। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज किचन। अब ना क्वारंटाइन वगैरह सब कुछ हो गया खत्म, तो जब क्वारंटाइन वाला सिस्टम चल रहा था तब खाना लाना, मसाले लाना, नमक, ये सब बहुत सारी चीज़ें लाना तब मेड सेंस। ठीक है, अभी कोई क्वारंटाइन का सिस्टम नहीं है, आप जहाँ भी आओगे वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत मैगी के पैकेट, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो जस्ट एक या दो कुछ रेडीमेड आपने रख लिया, बस। इससे ज़्यादा कुछ मत लाना है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। स्नैक है जो आप सोचते हो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि इसके बिना मैं कनाडा में नहीं रह पाऊंगा, और क्या वो कनाडा में मिलता है या नहीं, उसके लिए आप मेरी ग्रोसरी शॉपिंग वाली वीडियो देख सकते हो। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये सामान कनाडा में मिलता है नहीं। फिर भी नहीं रहता तो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो में देखता हूँ कि लोग बोलते हैं 1 साल का मसाले लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना। भाई ट्रस्ट मी, बिल्कुल कोई मसाले मत लाओ, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। इनफैक्ट ऐसे ऐसे मसाले मिलेंगे जो आपने इंडिया में नहीं यूज़ किए होंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या चाहिए खाना बनाने के लिए। बताओ, तेज पत्ता चाहिए, दालचीनी चाहिए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो आप वट यू कैन थिंक, यहाँ पे सब मिलता है। ठीक है, डोंट वेस्ट योर स्पेस वो सब लाने में। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, सब मिलता है, जो ब्रांड आप बोलोगे उसका मिलता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, अच्छी से अच्छी क्वालिटी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ओके, उसके बाद हम किचन की बात करें तो एक जो चीज़ मैं मिस करता हूँ, जो मैं नहीं लेके आया, मुझे लानी चाहिए थी, जो हमारे इंडिया में राउंड मसाले वाला कंटेनर होता है ना, स्टील का या प्लास्टिक का, जिसके अंदर बस आप खोल के टक 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 सारे मसाले एक साथ डाल सकते हो। वो बहुत ही हैंडी होता है इंडियन कुकिंग के लिए, तो आप वो प्लीज़ ज़रूर लेके आना। ठीक है, वो मैं नहीं लाया था तो मुझे यहाँ पे डॉलर ट्री से वो कंटेनर्स खरीद के जुगाड़ लगा के काम चलाना पड़ रहा है। उसके बाद कुकर की बात करते हैं। ठीक है, तो यार मैं तो लेके आया था और कुकर मुझे काम भी आता है, मैं उसमें कभी कुछ उबाल लिया, कभी कुछ उबाल लिया। तो कुकर मुझे अभी तक कैमलूप्स में, जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो कुकर मुझे अभी तक यहाँ तो नहीं मिला है, लेकिन अगर आप ब्रैम्पटन, टोरंटो इस साइड में जा रहे हो तो शायद आपको कुकर मिल जाए। ठीक है, तो मैं कुकर लेके आया था, यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे महंगा मिलता है। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन आपको किस टाइप का खाना बनाना है, आपको खाना बनाना आता भी है नहीं, उस हिसाब से आप कुकर का डिसीजन ले सकते हो। अब बात करते हैं जो सेकंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लेके आनी, वो है एक अच्छा हाई क्वालिटी का नॉन स्टिक इंडक्शन पैन। और पैन ऐसा, जितने भी मैं बर्तन बोल रहा हूँ, मेक श्योर कि वो इंडक्शन बेस वाले हों एंड कॉयल बर्नर बेस वाले हो। यहाँ पे गैस रेयरली होती है, मैंने तो किसी के भी घर में गैस वाला फायर वाली कुकिंग नहीं देखी है। यहाँ पे या तो इंडक्शन बेस होता है या फिर कॉयल बर्नर होता है। ठीक है, तो जो भी आप बर्तन ला रहे हो उसका बेस इंडक्शन वाला होना चाहिए या फिर कॉयल सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, कॉयल बर्नर। और एक अच्छा नॉन स्टिक इंडक्शन बेस वाला पैन, जिसके अंदर आप कुछ भी कुक करना चाहो तो वो कर लो। उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का स्टील का सॉस पैन। ठीक है, सॉस पैन जिसके अंदर चाय बना सकते हो, कुछ सामान उबालना हो तो बॉईल कर सकते हो, बहुत सारा मल्टीपर्पज़ आपके काम आ जाएगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का स्टील का सॉस पैन ज़रूर लेके आना। अगेन, ये दोनों चीज़ें कनाडा में आपको मिल जाएंगी बट महंगी मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें इंडिया में सस्ती हैं, तो वहाँ से अच्छी क्वालिटी का आप एक लेके आ सकते हो। उसके बाद आ गया छन्नी, मतलब टी स्ट्रेनर। वो भी मैं बोलूँगा टोटली डिपेंड्स, अगर आप लाना चाहो तो ले आना, क्योंकि डॉलर ट्री में, डॉलरामा में वो चीज़ $1 की मिल जाती है। तो अगर आपके पास कुछ अच्छी क्वालिटी का पहले से पड़ा है घर में जो आपको अलग से परचेज़ नहीं करना, तो आप ले आना। नहीं तो यहाँ पे टी स्ट्रेनर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको डॉलर ट्री, डॉलरामा में मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है चकला बेलन की। चकला बेलन मतलब रोलिंग पिन और बोर्ड। तो यार देखो, रोलिंग पिन तो यहाँ पे आपको डॉलरामा में मिल जाएगी।
फिर भी अगर आप लाना चाहते हो इंडिया से तो ले आना। डिपेंडिंग ऑन आप कितनी रोटी बनाओगे, कितने पराठे बनाओगे, तो उस पर डिपेंड करता है। मैं लेके आया था एंड मैं कसम खा के बोला, सच बोल रहा हूँ, वो जिस दिन से मैं लाया हूँ उस दिन से ड्रॉअर के अंदर ही रखा हुआ है, वो एक भी बार बाहर नहीं निकला है। क्योंकि जो भी मैं रोटी लाता हूँ, मैं फ्रेशको से रोटी लाता हूँ। आप मेरी ग्रोसरी शॉपिंग वाली वीडियो में देख सकते हो, मैं फ्रेशको से रोटी लाता हूँ और वही रोटी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद 2-2 सेट आप चम्मच के और फोक के रख लेना। उसके साथ 2 अच्छे नाइफ रख लेना। यहाँ पे जो शार्प नाइफ होते हैं ना, वो महंगा मिलता है, ठीक है। तो इंडिया से जो शार्प वाले नाइफ है वो आप ज़रूर लेके आना। उसके बाद एक पीलर रख लेना। कुछ भी आपको सब्जी छीलनी है, कुछ भी करना है, तो वो यहाँ पे बहुत काम आता है। तो एक पीलर अच्छी क्वालिटी का वो भी रख लेना। उसके बाद ऑफ कोर्स एक हाई क्वालिटी की सीजर जरूर रखना। उसके बाद वुडन स्पून, वुडन लेडल, इंडिया से ये ज़रूर लेके आना। इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की वुडन सामान मिलते हैं। यहाँ पे वुडन का जितना भी सामान है ना, यहाँ पे महंगा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक बहुत सस्ता मिलता है, वुडन ये सब महंगा मिलता है। तो वुडन लेडल आप ज़रूर लेके आना, क्योंकि किसी भी पॉट में आप कुकिंग करोगे तो उसमें आपको वुडन लेडल ही चाहिए रहेगा। नॉट लेडल बट वुडन स्पैचुला वगैरह, ठीक है। और एक स्टील का अच्छा लेडल ज़रूर लेके आना। उसके बाद टोंग, मतलब कि चिमटा, ज़रूर लेके आना। कुछ भी आपको फ्लिप करना है, पलटना है, कुछ निकालना है, तो बहुत काम आता है, ठीक है। चिमटा ज़रूर लेके आना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इंडिया से लाया था ना, आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं 2-3 लेके आया था। चॉपर होता है ना, ये वाला ऐसे करने वाला, वो वाला चॉपर ज़रूर लाना भाई। यहाँ पे $25 का मिलता है। मैं वॉलमार्ट गया था अभी, $25 प्लस टैक्सेस का मिल रहा था। और इंडिया में वो आई थिंक 250 से 400 रुपये के बीच बहुत अच्छा मिल जाता है। तो वो 2 से 3 रख के ले आना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ख़राब होता है तो उसका रिपेयर का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वो आप ज़रूर लेके आना, छोटा बड़ा हर साइज़ का, जैसा आपको ठीक लगे। जितना आपने कुकिंग करनी है वो ज़रूर लाना। इट इज़ वेरी यूज़फुल से ज़्यादा इट इज़ वेरी टाइम सेविंग, कि आपने बस फटाक से उसमें प्याज डाला, ऐसे 2 बार करा और चला के आपकी प्याज चॉप हो गई। उसके बाद 1 से 2 प्लास्टिक की माइक्रोवेव सेफ प्लेट, क्योंकि आप चाइना के रखोगे तो वो बैग में टूटने का झंझट है। उसके बाद वो वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। तो 1 या 2 प्लेट बस रख लेना कि आपको स्टार्टिंग के डेज में काम आ जाए। बाकी सेव योर मनी यहाँ से आकर ले लेना। डॉलर रामा पे, डॉलर ट्री पे बहुत अच्छी वाइट फैंसी आपको माइक्रोवेव सेफ प्लेट, डिश वॉशर सेफ प्लेट्स अच्छे से मिल जाएंगी आपको, तो नो इशू। उसके बाद चॉपिंग बोर्ड, टोटली डिपेंड्स। अगर आपके पास अच्छा कोई चॉपिंग बोर्ड इंडिया में आपको मिल रहा है अच्छे प्राइस पे, तो आप ले आना। नहीं तो यहाँ पे डॉलर रामा पे $1 में $1.25 में, मतलब 60 से 90 रुपये के बीच आपको कनाडा में बहुत अच्छा चॉपिंग बोर्ड मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स भी डाल दूंगा जिसके अंदर प्लास्टिक का, वुड का आप ये बोर्ड देख सकते हो। उसके बाद एक प्लास्टिक का ग्लास रख लेना जिसके अंदर आप स्टार्टिंग के डेज में पानी पी सको। और अगर आपके पास इंडिया में कोई अच्छी प्लास्टिक की बॉटल है तो वो रख लेना। कोई भी हैवी थर्मस, वो मिल्टन वगैरह की, वो लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आपको मिल जाता है। इनफैक्ट मेरा पॉइंट ये कि वो ना आपका वेट ज़्यादा बढ़ाएगी। उसके बाद अगर कोई आपका घर का कोई बहुत बढ़िया कोई ऐसा अचार है जो सिर्फ आपके ही घर पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता, वो आप ला सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे सब मिल जाता है। आम का अचार, ये मिर्ची का अचार, ये इनफैक्ट मेरे घर में 2 अचार रखे हैं जो मैंने यहाँ से कनाडा से खरीदे और वो बहुत टेस्टी हैं। तो अचार लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ कनाडा में मिल जाता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है कि जो आपके घर वालों ने प्यार से आपके लिए बनाया है तो वो आप ज़रूर लेके आओ भाई, लाओ और दूसरों को भी खिलाओ। लेकिन कुछ भी ऐसा, ऑयल, घी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेशनरी की। तो यार स्टडी परमिट पे आ रहे हो, पढ़ाई करने आ रहे हो, तो थोड़ा स्टेशनरी तो बैग में होनी चाहिए ना। तो वैसे तो देखो, अगेन मेरा गो टू इज़ ऑलवेज डॉलर रामा। यहाँ पे सब कुछ आपको $1 में डॉलर रामा पे सब कुछ मिल जाएगा, पेन, पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स, सब कुछ। बट स्टिल इंडिया में वो क्लासमेट की हमारी अच्छी क्वालिटी की होती है ना, वो क्वालिटी तो मुझे अभी तक यहाँ पे भी नहीं मिली। जो अच्छी क्वालिटी की नोटबुक्स होती है वहाँ पे एक्चुअली महंगी होती है यहाँ पे। तो आप इंडिया से 1 या 2 रजिस्टर रख के ला सकते हो। जो इंडिया से ज़रूर लाना वो है एक पाउच, जो पाउच एक होता है ना जिसके अंदर आप अपने पेन, पेंसिल, इरेजर वगैरह स्टोर करो, तो वो ज़रूर लाना। मैं इंडिया से अभी 6 महीने पहले मैं एक अप्सरा की इरेजर लाया था, वो अभी भी मेरी चल रही है। तो इंडिया से मैं स्केल लाया था, हाँ, जिसकी आप फोटो देख रहे हो। तो उसके अंदर मैं पेंसिल वगैरह इंडिया से 4-5 चीज़ें रख के मैं उसको एक पैकेट बना के ले आया था। वो मेरा अभी तक चल ही रहा है, वो कुछ ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद इंडिया में 10-10 रुपये के फोल्डर मिलते हैं ना, छोटे वाले, तो वो ज़रूर ले आना, कम से कम 5-7, क्योंकि यहाँ पे आपको वो बहुत काम आएंगे डॉक्यूमेंट रखने में, फाइल रखने में। यहाँ पे फोल्डर वगैरह बहुत महंगा मिलता है। उसके बाद
3 तरह के मैं आपको कैलकुलेटर बताऊंगा जो आप इंडिया से लेके आ जाना, क्योंकि इंडिया में सस्ता मिलता है। एक तो है नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है, नॉर्मल वाला। उसके बाद दूसरा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, और तीसरा अगर आप कोई फाइनेंस का कोर्स ले रहे हो स्पेसिफिकली तो एक BA2 प्लस करके कैलकुलेटर होता है। अगर आपको इंडिया में मिले तो ले आना, यहाँ पे कैलकुलेटर्स बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। जो सस्ते होते हैं वो बेकार क्वालिटी के होते हैं, डॉलरामा वाले, ठीक है, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। इंडिया से ये 3 कैलकुलेटर आप ज़रूर लेके आना। अगर आप कोई नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए आ रहे हो तो नॉर्मल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई लेट्स से कोई फाइनेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट ला रहे हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ फाइनेंस, तो BA2 प्लस करके कैलकुलेटर होता है जो मुझे पूरे कोर्स में काम आएगा। तो वो कैलकुलेटर अगर आप ला पाओ इंडिया से तो प्लीज़ लेके आ जाना। उसके बाद आई डोंट नो ये स्टेशनरी में आता है या नहीं, लेकिन मैं भूल ना जाऊँ इसीलिए इंडिया से जो रीयूजेबल मास्क होते हैं अच्छी क्वालिटी के, एटलीस्ट आप 2-3 बॉक्स तो ज़रूर रख के लाना, उसके पूरा पैकेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है मास्क, और जो रीयूजेबल मास्क होते हैं ना, जैसे एडिडास वगैरह के, या कुछ भी जैसे क्लॉथ मास्क भी हो गया नॉर्मल, तो वो भी आप इंडिया से ला सकते हो। इंडिया में वो बहुत अच्छे रेट पे मिलते हैं, यहाँ पे महंगा मिलता है मास्क। नाउ लेट्स मूव टू बाथरूम। अब बाथरूम में चलते हैं, ठीक है। तो यार बाथरूम के लिए क्या क्या लाना है, एक तो सबसे पहले कुछ भी आप ऐसा कुछ भी बड़ा बड़ा साइज का बाथरूम में भर के मत लाना। टूथपेस्ट, एक शैम्पू, और आपका जो भी बेसिक आपका स्टफ़ है, छोटा छोटा पैकेट वो आप ले आना। टूथब्रश वगैरह, ठीक है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, आपका कोई फेस वॉश है जो आपका स्पेसिफिक जो आपको अच्छा लगता है वो आप ज़्यादा ले आना चाहें। लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। तो सब कुछ छोटा छोटा पैक ले आना है। यहाँ पे ये सब बाथरूम का सामान सस्ता मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपके कोई स्किन केयर के कोई स्पेसिफिक मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं तो ऑफकोर्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप उसको ज़रूर रख के लाना। उसके बाद हाँ, लूफ़ा ले आना। इंडिया में लूफ़ा बहुत सस्ता मिलता है, यहाँ पे लूफ़ा महंगा मिलता है। उसके बाद मेकअप पे आ जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मेकअप का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ज़रूर लेके आओ। जो आपने ऑलरेडी परचेज कर रखा है आप ज़रूर लेके आओ। लेकिन एज़ यू नो यहाँ पे मेकअप के प्रोडक्ट्स आपको इंडिया से ज़्यादा ही मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद 1 से 2 आपकी जो भी फाइन टूथ, वाइट टूथ, जो भी कॉम्ब होती है, एक कॉम्ब ज़रूर रख लेना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग। तो यार यहाँ पे ना ग्रूमिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ग्रूमिंग तो यहाँ पे आप लग्जरी कैटेगरी में मान लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हेयर कट, बेसिक हेयर कट यहाँ पे $30 प्लस टिप्स का होता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 6-3 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2000 रुपये का हेयर कट होता है। तो हेयर कट तो आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो भी आपकी पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग है, उसके सब कुछ आप लेके आना। जैसे कि ट्रिमर वगैरह, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हम इस कैटेगरी की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ग्रूमिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जो भी आपके ग्रूमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आप लेके आना, बिंदास, थोड़े ज़्यादा ही लेके आना, क्योंकि ये सब ग्रूमिंग वगैरह आपको यहाँ पे खुद से ही करना पड़ता है। जैसे हो गया नेल कटर, छोटा सीजर वगैरह, जो भी आपका रहता है अपने हिसाब से वो आप ज़रूर लेके आना, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पास 24 घंटे अपने सीने के पास रहता है वो है फ़ोन। जो फ़ोन है उसकी सारी एक्सेसरी, ईयरफोन, चार्जर वगैरह सब लेके आ जाओ। फ़ोन कनाडा में कैसे लेना है उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। कि आप कनाडा आते ही एकदम फ़ोन मत ले लेना, जो भी आपका फ़ोन है उसको लेके आओ, यहाँ पे चलाओ। मोस्ट फ़ोन्स यहाँ पे अच्छे से चल जाते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आपका फ़ोन एकदम बेकार हालत में है, तब भी आप इंडिया से फ़ोन मत खरीदना, फ़ोन कनाडा आके ही खरीदना, मेरी बात मान लो। उसके बाद आपका जो इंटरनेशनल स्विच करने वाले प्लग होते हैं, जो मैं दिखा देता हूँ आपको, ट्रैवल प्लग, ट्रैवल अडाप्टर इसको बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लेके आना। इंडिया के जितने अप्लायंस हैं वो मैं इसी में लगा के चलाता हूँ, क्योंकि कनाडा में ना कुछ इस टाइप का प्लग होता है, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर्स अच्छे से डाल दूंगा, अभी वीडियो में आ रहा होगा नहीं, तो ये वाले ज़रूर लेके आना। मैं 3 लेके आया था, अभी भी मुझे लगता है कि मैं कम ले आया, 2-4 और लाने चाहिए। एक अच्छा पावर बैंक 20,000 mAh का एटलीस्ट लेके आना, एक बहुत रहेगा यार। ये मैं पावर बैंक लेके आया था 20,000 mAh का इंडिया से, और ये मुझे बहुत काम आता है यार, ठीक है। सब जगह प्लग्स नहीं मिलते, कुछ नहीं होता, ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये मुझे बहुत काम आता है। तो यार अब बात करते हैं हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर की। अगर तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा, बहुत ही हाई क्वालिटी आपके पास हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर है डाइसन वगैरह का, तो ले आओ। अगर कोई मीडियम टू लो क्वालिटी का है तो उसको मत लाओ, इससे बढ़िया आप यहाँ पे आके ले लेना। अगेन आप लाना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, ले आओ। अगर आपके बैग में स्पेस बन रहा है, वेट नहीं हो रहा तो ले आओ।
लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहीं से आके लो, क्योंकि वारंटी क्लेम्स ईजी होगा, कुछ भी दिक्कत होती है यू कैन गेट इट एक्सचेंज्ड हियर, ऊपर से वोल्टेज डिफरेंस, प्लग का डिफरेंस, तो यहाँ पे आके लो, ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद लैपटॉप की मैं बात करूँगा। अगर आपके पास लैपटॉप है, मस्ट ब्रिंग इट, ज़रूर लेके आना। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डोंट बाय अ लैपटॉप इन इंडिया, अपने पैसे बचाओ और यहीं पे आके आप लैपटॉप लेना, ठीक है। उसके बाद बियर्ड ट्रिमर या किसी भी टाइप का ट्रिमर है, लेके आ जाओ। यहाँ पे मैंने देखा ट्रिमर्स थोड़े महंगे मिलते हैं, तो मेरा तो भाई अभी मैं इंडिया वाला जो ट्रिमर लाया था वो बहुत बढ़िया चल रहा है, 1000 रुपये का MI का ट्रिमर था और बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सटेंशन प्लग, जो एक्सटेंशन होता है वो अगर तो आपके पास ऐसा वाला है जिसमें इंटरनेशनल प्लग लग जाते हैं, मतलब जो फ्लैट पिन होती है वो लग जाता है, तो ले आना। मेरे पास था जो अमेरिकन प्लग्स एक्सेप्ट करता था, तो मैं उसको ले आया था और बहुत मुझे काम आता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी तक यहाँ पे एक्सटेंशन बाय नहीं किया है। तो अब एक और चीज़ होती है हीटिंग पैड। मुझे याद आया तो मैं बता दूँ, मेरी फ्रेंड हीटिंग पैड लेके आई थी और उसका जो हीटिंग पैड था वो इंडिया वाला 1 महीने में ही ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे आके आप लंदन ड्रग्स या इंडिपेंडेंट, वॉलमार्ट, कहीं से भी आप हीटिंग पैड ले सकते हो, ठीक है। तो टोटली डिपेंड्स, अगर आपका वो हल्का सा है तो उसको ले आना, लेकिन जो इंडिया से लाए थे वो तो ख़राब हो गया था। क्लोथिंग की बात हम लास्ट में करेंगे, डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्लोथिंग में सबसे एंड में कवर करूँगा, क्योंकि सबसे लंबा टॉपिक है वो। उसके बाद बेडिंग। भाई यहाँ पे बेड शीट्स बहुत महंगी हैं, अच्छी क्वालिटी की बेड शीट्स यहाँ पे बहुत महंगी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल कॉटन की बेड शीट इंडिया में कितने की मिल जाएगी? महंगी से महंगी, आप हाई क्वालिटी लोगे, मैं बोल रहा हूँ 2000 रुपये की बेड शीट ले लोगे। यहाँ पे बेडशीट्स जो होती है ना, नॉर्मल अच्छी बेडशीट्स डबल बेड की, स्टार्ट ही 80, 90, 100 डॉलर से होती हैं, ठीक है। मिलती है $30 वाली बेडशीट भी मिलती है, वो इतनी गंदी होती है उस पर आप सो नहीं सकते, ठीक है। तो इंडिया से 3 से 4 बेडशीट्स विद पिलो कवर अच्छी कॉटन की डबल बेड की ज़रूर लेके आना। यहाँ पे बेडिंग बहुत महंगी है। पिलो नहीं लाओगे चलेगा, यहाँ पे पिलो मिल जाता है सस्ता, वॉलमार्ट पे जाओगे अच्छा सस्ता पिलो मिल जाएगा आपको, लेकिन बेडिंग, बेडशीट और पिलो कवर ज़रूर 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 लेके आना, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्विल्ट या बड़ा ब्लैंकेट, रज़ाई, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा सेंट्रली हीटेड होता है घर, आपको फिर भी ठंड लगती है तो आप यहाँ पे से एक क्विल्ट खरीद सकते हो। अपना क्विल्ट रखने में अपना एक बैग पूरा बर्बाद मत करना, पैसे बचाओ, यहाँ पे आके क्विल्ट ले लेना, क्योंकि यहाँ पे रज़ाई, मोटी रज़ाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटा पतला क्विल्ट भी होगा ना वो आपको चल जाएगा यहाँ। अगेन जैसा मैंने बोला, पिलो बिल्कुल मत लाना, सेव योर स्पेस, यहाँ पे आके पिलो खरीद लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो यार मेडिसिन की बात करते हैं। मैं सारी मेडिसिन लेके आया था, बाय सारी मेडिसिन आई मीन फ्लू, कोल्ड, हेडेक, बॉडी पेन, फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये वो सारी मेडिसिन में लेके आया था। उसके ऊपर एक प्रिस्क्रिप्शन पे आप लिखवा लेना कि दवाई का नाम ये है, ये दवाई इस काम के लिए काम आती है। पूरा प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आना, इनवॉइस के साथ लेके आना, ठीक है। तो दवाइयाँ विद प्रिस्क्रिप्शन आप ला सकते हो। मैं इतनी दवाइयाँ लाया हूँ कि वो 1 साल में भी ख़त्म नहीं होंगी। तो यस, दवाइयाँ ज़रूर लेके आना। फिर दूसरा आते हैं स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन, ऐसी मेडिसिन जो आपके मेडिकल कंडीशन के लिए स्पेसिफिक है, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप दवाइयाँ ला सकते हो, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन कैसे मिलता है, डोंट वरी, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, या कोई फैमिली डॉक्टर आपका जानने वाला, उनको बताओ कि मुझे मुझे कनाडा ट्रैवल करना है या फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना है, प्लीज़ आप मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दीजिए कि ये दवाई इसके लिए काम आती है। बस उन्हें इतना लिख के देना है कि ये जैसे XYZ मेडिसिन हेडेक के लिए होती है, बस इतना वो एक आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे देंगे, आपका नाम लिख देंगे उसके ऊपर, और आप उस प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप ये सारी दवाइयाँ ला सकते हो, ठीक है। एक एक दो पैकेट अच्छे से ले आना, कि यहाँ पे कुछ भी बुखार हो तो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल का तो चलो वो एक बहुत डिफरेंट ही चैप्टर है। यहाँ पे मेडिकल ऐसे नहीं कि आपने जाके दवाई ले ली, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, आप ओपनली मेडिसिन नहीं ले सकते, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, ठीक है। तो सब कुछ लेके आना, ठीक है। जो लोग चश्मा लगाते हैं, 2 से 3 फ्रेम्स मिनिमम आपने लेके आने हैं। 3 फ्रेम तो मैं बोलूँगा मिनिमम आप लेके ही आना। जो लोग लेंस लगाते हैं, अपनी 1 साल की सप्लाई लेंस की ज़रूर लेके आना। लेंस सोल्यूशन यहाँ पे इजीली मिल जाता है किसी भी शॉप में, लेकिन चश्मे वाले और मेरे लेंस वाले जो दोस्त हैं, प्लीज़ अपना पूरा अरेंजमेंट अच्छे से करके आना। उसके बाद एक मिसलेनियस आइटम मैंने आपको बताना रह गया, एक तो एक स्विंग किट यहाँ पे आप अपने बैग में ज़रूर रख लेना। साल में 1 बार काम आएगी, लेकिन वो ऐसी काम आती है कि भाई अच्छा हुआ मिल आया, ठीक है। तो एक बेसिक स्विंग किट ज़रूर रख लेना। दूसरा जो मैं लेके आया था, एक बेसिक स्क्रू ड्राइवर का सेट और एक प्लायर्स। जो मुझे स्क्रू ड्राइवर का सेट तो मुझे 5-6 बार काम आ चुका है, घर में ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है तो मुझे किसी को बुलाने की, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको खुद ही ठीक कर देता हूँ, ठीक है।
तो एक बेसिक स्क्रू ड्राइवर का सेट और एक छोटा प्लायर्स आप ज़रूर रख लें अपने बैग में, ठीक है। उसके बाद बेसिक मेडिसिन होगी। अब इसके बाद आप एक फर्स्ट एड किट प्रिपेयर करके ज़रूर रख लेना, जिसमें बैंडेज, आपका छोटा मोटा जो भी फर्स्ट एड किट आप प्रिपेयर करना चाहते हो वो ज़रूर रख के लाना। कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। प्रिस्क्रिप्शन जब तक आपके पास है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कनाडा ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा चोट लगता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने मेरी जॉब्स वाली वीडियो देखी है, तो उसके अंदर मैंने बताया कि जब मैं यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मेरा पूरा हाथ यहाँ से जल गया था, ठीक है। तो अब वहाँ पे उनको मेडिसिन फर्स्ट एड वहाँ पे शॉप पे करना, ये वो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो मैंने घर आके जो मेरी फर्स्ट एड किट थी उसमें से मैंने बर्न ऑइंटमेंट जो मैं इंडिया से लाया था वो लगाई थी, इंडिया से जो पट्टी लाया था वो लगाई थी। यस, एक फर्स्ट एड किट ज़रूर रख लेना। अब बैग्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी का बैकपैक या फिर लैपटॉप बैग ज़रूर लेके आना इंडिया से। इंडिया में बैकपैक्स बहुत सस्ते मिलते हैं भाई। तो इंडिया में ब्रांडेड अमेरिकन टूरिस्टर, आपके एडिडास वगैरह के जो बैग्स होते हैं ना, इंडिया में बहुत अच्छे रेट पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो एक अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप बैग / बैकपैक आप ज़रूर लेके आना। अगर आपका जिम जाने का प्लान है तो आप एक जिम बैग भी ला सकते हो। मैं लेके आया था, अभी तक तो मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं फ्यूचर में करूँगा तब मैं उस जिम बैग का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बता रहा हूँ कि यार जो ब्रांडेड बैग्स होते हैं ना, जो डिज़ाइनर बैग्स होते हैं, माइकल कॉर्स, कैल्विन क्लाइन, स्टीव मैडन, ऑल्डो, अरमानी, स्पेशली कनाडा ले जाने के लिए इंडिया से ब्रांडेड बैग्स मत परचेज करना। यहाँ पे ब्रांडेड बैग्स बहुत अच्छे रेट पे बहुत सस्ते मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लिप भी अटैच कर देता हूँ, देख लो। अच्छे से अच्छे ब्रांडेड बैग्स आपको कनाडा में मिल जाएंगे। तो स्पेशली कनाडा आने के लिए ब्रांडेड लग्जरी बैग्स मत परचेज करना, पैसे बचाओ। वो पैसे आप कनाडा में आके आप अच्छे से अच्छे ब्रांडेड बैग्स ले लेना। अच्छा, बाय द वे, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ ये मत लाना, ये मत लाना, ये मत लाना, ये भी कनाडा में मिल जाता है। तो भाई लाना क्या है? अब फाइनली हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई लाना क्या है, ठीक है। जितना मैंने आपके बैग में स्पेस बचवाया, मैंने इस टॉपिक के लिए बचवाया है क्लोथिंग, कपड़े। अब मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा कपड़ों की, कौन से कपड़े यहाँ पे इतने यूज़फुल हैं कि उसका कोई मैच ही नहीं है, और कौन से ऐसे कपड़े हैं जो यहाँ पे बिल्कुल आप लाना ही नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लोथिंग की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स गो। सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्मल सूट से। एक फॉर्मल सूट बहुत रहेगा यहाँ पे ना। फॉर्मल सूट मतलब कि कस्टम स्टिचिंग कराना, आपकी सारी मेजरमेंट लेंगे, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट सूट्स इन जनरल बहुत एक्सपेंसिव है। तो इंडिया में मेरा तो लाजपत नगर में मेरा फेवरेट टेलर था, उससे मैं 2 सूट स्पेशली स्टिच करवा के मैं सिर्फ कनाडा आने के लिए 2 फॉर्मल सूट में लेके आया था। पार्टी वेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मल सूट ऑफिस पर्पस के लिए, जो मैं 2 सूट स्टिच करवा के मैं लेके आया था। आप एक भी ले आओगे तो चलेगा। 2 वाइट शर्ट ज़रूर लाना, ठीक है, सूट के अंदर पहनने के लिए। वैसे भी इन जनरल जस्ट अ रिकमेंडेशन, बॉडी फिट वाली मत लाना। यहाँ पे आके सब लोग वेट गेन कर लेते हैं, तो डिसाइड ऑन योर ओन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, 2 ब्लैक जीन्स मिनिमम, ब्लैक जीन्स / ब्लैक ट्राउजर्स। मेरी मानो तो ब्लैक जीन्स, प्लेन सॉलिड ब्लैक जीन्स, ना वो डिस्ट्रेस्ड हो ना ही वो रिप्ड हो, प्लेन सॉलिड ब्लैक जीन्स ज़रूर लेके आना। मैं बताता हूँ क्यों। कहीं भी आपकी जॉब लगेगी, इनफैक्ट जहाँ मैं जॉब करता हूँ, हफ्ते में मतलब आप लगा लो कि हफ्ते में मुझे 3 दिन काम पे जाना होता है, तो 3 दिन पूरा दिन मैं ब्लैक जीन्स ही पहनता हूँ। कहीं और भी मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, वहाँ पे ब्लैक / ब्लू जीन्स ही रिक्वायर्ड होती है। तो 2 ब्लैक जीन्स और ब्लू जीन्स तो ज़रूर आपने रखना ही रखना है, ठीक है। प्लेन सॉलिड ब्लू या ब्लैक, जितनी कम डिस्ट्रेस्ड हो उतना बढ़िया। दूसरी चीज़, जब भी आप जीन्स खरीदो कनाडा आने के लिए, याद रखना ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स आप पूरा दिन आपको पहननी है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की शिफ्ट पे आप रहोगे, जिसके अंदर पूरा टाइम आप खड़े रहोगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उस हिसाब से सोच के ब्लैक जीन्स, ब्लैक ट्राउजर, ब्लू जीन्स, ब्लू ट्राउजर, उस हिसाब से लाना कि आपको पूरा 8 घंटे की शिफ्ट या 10 घंटे की शिफ्ट पे रहना है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड प्लेन 2 ब्लैक टी शर्ट, 2 वाइट टी शर्ट ज़रूर रख लेना। किसी भी टाइप की जॉब होती है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जॉब्स बोलते हैं कि आपको वाइट टी शर्ट ही पहननी है, उसके ऊपर बस आप पिन लगा लो या जो भी है। तो यस, 2 ब्लैक टी शर्ट प्लेन और 2 वाइट टी शर्ट प्लेन आप ज़रूर रख लेना। अब बात करते हैं अंडरवेयर्स की। अंडरवेयर भाई जितने लाओगे उतना कम है। मेरे पास 15 है, 15 मुझे अभी भी लगता कम है, मेरे पास थोड़ा और होते, 5 और होते, ठीक है। तो अंडरवेयर जितने ला सकते हो हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के आप रख लेना। क्यों, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ना लॉन्ड्री करने का टाइम नहीं मिलता,
ठीक है। अगर आप लकी हो आपके घर में लॉन्ड्री है, वेल एंड गुड। मेरा ऐसा घर है कि मेरा रेंट बहुत कम है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ कम है जो है कि यहाँ पे लॉन्ड्री नहीं है। तो लॉन्ड्री करने के लिए मुझे थोड़ा पास में जाना पड़ता है कॉइन लॉन्ड्री में। तो इसीलिए अंडरवेयर आप अंडरगारमेंट जितने ज़्यादा रख लोगे उतना बढ़िया है। दूसरा, ज़्यादा अंडरगारमेंट रखने का ये पॉइंट है कि यार सारे कपड़े आप रिपीट कर सकते हो, आप टी शर्ट रिपीट कर सकते हो, हुडी रिपीट कर सकते हो, आप अंडरगारमेंट रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने ज़्यादा रखोगे उतना कम है। मतलब ये सोच के लाना कि दो वीक तक अगर आप लॉन्ड्री ना कर पाओ तो भी आपके अंडरगारमेंट से रन आउट ना हो, ये सोच के लाना, ठीक है। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर तो आप ऐसी जगह जा रहे हो जैसे आप टोरंटो जा रहे हो या फिर आप स्पेशली वैंकूवर सिटी के अंदर जा रहे हो, ठीक है, बड़ी जगह जा रहे हो जहाँ पे 4-5 मॉल्स हैं, जहाँ पे इतनी पब्लिक है, तो वहाँ पे तो शॉपिंग बहुत इजीली आप मुँह उठा के मॉल पहुँच गए तो हो गया। जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ पे सिर्फ एक ही मॉल है, तो यहाँ पे ना शॉपिंग ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो इसीलिए जितना आप इंडिया से कपड़े ले आओगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, हुडीज़ और स्वेटशर्ट्स अच्छी क्वालिटी की एटलीस्ट 4 से 5 आप रख के ज़रूर लाना। क्यों, मैं बता देता हूँ। कनाडा में ऐसा वेदर रहता है कि आप 12 में से 8 महीने आप हुडी पहनोगे। पूछो कैसे? ऐसे कि अगर तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, आपने अंदर इनर डाला, बॉडी वार्मर डाला, ऊपर से हुडी डाली, जैकेट डाली, यू आर गुड टू गो। अगर बाहर ठंड कम है, अंदर से आपने बस एक बेसिक लेयर डाली, हुडी डाली एंड यू आर गुड टू गो। यार यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम लोग हुडीज पहन के रखते हैं बिकॉज इट्स टैक्टफुल, उसको कोई प्रेस नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हुडी पहनना इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल। आपको यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब पे जाना है, ट्रैवल करना है, बस में जाना है, ठीक है, सबवे में जाना है, तो जो भी है आप हुडीज़ और स्वेटशर्ट ज़रूर लेके आना अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। अब जैकेट्स की बात करते हैं। जैकेट्स देखो, कोई भी इंडिया में आपके पास ऐसी जैकेट नहीं होगी जो यहाँ के विंटर को वो कर दे, यहाँ की विंटर में आपको काम आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे पास डीकैथलॉन की एक जैकेट है जो मैं ट्रैकिंग के लिए यूज़ करता था। इंडिया में मैं ट्रैकिंग वगैरह पे जाता था, वो मुझे बहुत अच्छी काम आती थी। लेकिन जो यहाँ की जो विंटर है ना, जब हवा चलती है तो इंडिया की जैकेट नहीं काम आती। मैं टोटल 3 जैकेट लेके आया था। एक मेरी डीकैथलॉन वाली जैकेट है, एक मेरी ब्लू वाली जैकेट है जो आपने किसी वीडियोज़ और पिक्चर्स में भी देखी होगी, तीसरा मेरे पास एक अच्छी सी लेदर जैकेट थी, वो मैं लेके आया था। तो यस, जब लाइट विंटर्स होती हैं, जब ऐसा एकदम मुझे पूरा पैक होके नहीं जाना, ठीक है, तो मैं अपनी इंडिया वाली जैकेट्स पहन लेता हूँ। इंडिया वाली जैकेट है, लेके आना विंटर के लिए स्पेशली। वहाँ से जैकेट मत लेना, कनाडा आके ही लेना। यहाँ पे -40 की जैकेट लेना। विंटर शॉपिंग कैसे करनी है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और अगर आपको देखना है कि यार नॉर्मली मैं किस टाइप के कपड़े पहनता हूँ, कितनी ठंड होती है, किस ठंड में मैं कितने टाइप के कपड़े पहनता हूँ, इंस्टाग्राम पे चेक कर लो। जब से मैं कनाडा आया हूँ वहाँ के सारे पोस्ट देखो, मैंने मैक्सिमम तो हुडी, जैकेट, ये सब डाल रखा है। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मल्स। तो यार थर्मल्स ऐसा टॉपिक है जो ना डिबेटेबल है। तो यार थर्मल डिबेटेबल कैसे है कि देखो, इंडिया से थर्मल एक तो नो डाउट आपने लेके आने हैं, ठीक है। 2-3 पेयर आप रख के आ जाना, टॉप और बॉटम दोनों लाना, ठीक है। मैं लेके आया था तो ज़रूर लेके आना। मैं जॉकी का लाया था। अब ये डिबेटेबल क्यों है यार, दे जस्ट डू द जॉब। जब यहाँ पे -38 होता है ना, जब -30 होता है, कुछ नहीं फेल, एकदम फेल, कुछ काम नहीं आता, बहुत ठंड लगती है। तो लेकिन जो मैंने यहाँ पे आके खरीदा है, जो फ्लीस वाला मोटा थर्मल है भाई, अमेजिंग अमेजिंग। मैं वो थर्मल पहन लूँगा, उसके ऊपर एक हुडी डाल लूँगा और ऊपर से विंटर जैकेट सील्ड, एक नंबर बढ़िया। तो इंडिया से थर्मल लेके ज़रूर आना, क्योंकि आप डे 1 पे तो थर्मल नहीं खरीदोगे, थर्मल आते भी महंगे हैं थोड़े से। तो लेकिन इंडिया वाले थर्मल यहाँ की -20 से नीचे तो कामयाबी नहीं है, -10 -15 तक चल जाएगा। -15 से नीचे गिरते ही इंडिया वाले थर्मल बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। बैग में रख के ज़रूर लाना, आके यहाँ पे जब ठंड पड़ेगी उससे पहले यहाँ पे ख़रीद लेना। अब बात करते हैं मफलर और स्कार्फ की। इंडिया में मफलर और स्कार्फ भाई बहुत सस्ती मिलती है, यहाँ पे मिलता है बहुत महंगा। तो इंडिया में अगर आपके पास बढ़िया कोई वुलन आपको पहचान हो कि अच्छी क्वालिटी का आप ला सकते हो, 1 से 2 ज़रूर रख लेना, काम आता है। क्योंकि जैकेट यहाँ तक कवर करेगी, तो जब गर्दन पे या फेस पे ठंड लगती है ना, तो मफलर बांध के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ईयर प्रोटेक्शन के लिए आप इंडिया से अच्छी सी कैप एक ज़रूर ले आना, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आके खरीदोगे तो वो भी बढ़िया है, लेकिन इंडिया से एक बढ़िया कैप जिसमें आपकी ईयर ज़रूर प्रोटेक्ट हो, पूरी अच्छी क्वालिटी की एक कैप ज़रूर लेके आना। वुलन ग्लव्स इंडिया में अच्छे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, है तो एक पेयर ज़रूर लेके आ जाना। नहीं तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आके जो बढ़िया यहाँ के वुलन ग्लव्स होते हैं वाटरप्रूफ वाले, वो खरीदना। एक टाइम पे यहाँ पे ऐसी विंटर थी जब -38 था, मैं डबल लेयर ऑफ ग्लव्स पहन के ही बाहर निकलता था, क्योंकि
एक तो वुलन ग्लव्स, उसके ऊपर मेरे लेदर के ग्लव्स जो वाटरप्रूफ थे। उसके बाद सॉक्स, मोस्टली तो यहाँ पे एंकल लेंथ सॉक्स आप ले आना इंडिया से 5-6 पेयर एटलीस्ट मिनिमम, या जितना भी आपको ठीक लगे। मैं तो 5-6 से भी बहुत ज़्यादा लाया था, मैं तो 15 तो नहीं, मैं 10 से 12 पेयर इंडिया से लेके आया था। उसके बाद फॉर्मल सॉक्स 1 या 2 मैक्सिमम हम रख लेना, क्योंकि फॉर्मल सॉक्स आपको तभी काम आएगी जब आप कुछ फॉर्मल पहनोगे। वो स्टूडेंट लाइफ में आप 5 या 6 बार ही पहनोगे टोटल। वुलन सॉक्स, इंडिया में वुलन सॉक्स बहुत अच्छी और बहुत सस्ती मिलती हैं, वुलन सॉक्स ज़रूर रख के लाना। टी शर्ट का मैंने आपको जैसे पहले बताया, 2 सॉलिड वाइट टी, 2 सॉलिड ब्लैक टी आपने लेके आनी है। उसके ओवर एंड अबव कोई आपकी फेवरेट टी शर्ट है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यार कोई आपकी फेवरेट ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, कुछ भी ऐसा है ना, सब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा एक ही कहने का ये पॉइंट है कि जो अच्छी क्वालिटी का है ना वो आप लाना। क्यों अच्छी क्वालिटी का लाना? यहाँ पे ना इंडिया जैसा नहीं होता कि यहाँ पे कपड़े वॉशिंग मशीन में करे और धूप में डाल दिए। यहाँ पे ना ड्रायर होता है जो हीट से ड्राई करता है, तो उससे ना जो लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं ना वो ना श्रिंक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कपड़े, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो जो भी आप ला रहे हो आपको अच्छा लगता है तो आप हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का जो भी है। देखो भाई, मैं तो अपना कोई भी फेवरेट कपड़ा इंडिया छोड़ के नहीं आया। एक आध कुछ छूट गया होगा, एक मेरा सूट छूट गया है बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने जो स्पेस बचाई थी मैंने कपड़ों के लिए बचाई थी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे जो अच्छे अच्छे कपड़े थे इंडिया से मैं सब यहाँ पे ले आया। अब बात करते हैं इंडियन वेयर की। एक सेट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। आप उसको रेयरली पहनोगे, साल में 1 या 2 बार ही पहनोगे। मैंने अभी लास्ट टाइम पहना था दिवाली पार्टी पे, उसके बाद मैं अगले नहीं इमेजिन कर सकता मैं कब पहनूंगा उसको, लग रहा है अगली दिवाली पार्टी पे ही पहनूंगा। तो इंडियन वेयर एक सेट इज़ इनफ। पार्टी वेयर की बात करते हैं। पार्टी वेयर टोटली डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मैं 1 या 2 कुछ पार्टी वेयर शर्ट्स लाया था, वो जैसी लाया था वैसी की वैसी रखी हुई है। 6 महीने में मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला पार्टी करने का। टोटली डिपेंड्स आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप क्लबिंग, पार्टिंग ये सब पसंद करते हो तो प्लीज़ कीप ऑल ऑफ दैट अपनी पार्टी ड्रेसेस। उसके बाद टॉवल्स की बात करते हैं तो यार गुड क्वालिटी का एक टॉवल का पूरा सेट आप ज़रूर रख के लाना, ठीक है। इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉवल्स आपको मिल जाते हैं, पूरा टॉवल का सेट ही रख के ले आना। मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, ये वाला आप परचेज कर सकते हो। हुडी और स्वेटशर्ट के अलावा स्वेटर्स की बात करते हैं। टोटली इट्स अ फैशन चॉइस। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा एक्सपेंसिव है, आपको अच्छा लगता है, ज़रूर रख लो, ब्रिंग इट हेयर। मैं लाया था स्वेटर्स, लेकिन मुझे हुडी और स्वेटशर्ट इतना कंफर्टेबल लगता है कि मैं उसके अलावा कुछ नहीं पहनता। बाय द वे, अभी टेम्परेचर हो रहा है -12, अब पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, टेम्परेचर हो रहा है -12। और मैं देखो एक टी शर्ट में पहना हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सारे घरों में सेंट्रल हीटिंग होती है, तो कुछ भी ऐसा घर के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, रज़ाई, क्विल्ट ये सब लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इनर्स भी ना मैं तभी पहनता हूँ जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ, अब मान लो मैं यूनी गया, यूनी में हीटर इतना बुरी तरह ब्लास्ट हो रहा होता है ना, इतना हीटर चल रहा होता है कि मैं एक टी शर्ट में भी बैठ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वर्क पे जाऊँगा, वहाँ पे हीटर चल रहा होता है, बस में हीटर चल रहा होता है, थोड़ा अप डाउन क्योंकि दरवाज़ा बार बार खुलता है। उसके बाद क्लोथिंग में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लाउंज वेयर, मतलब लाउंज वेयर एज इन आपके सोने के कपड़े, ढीली टी शर्ट्स, कुछ पजामा या शॉर्ट्स जो आप पहन के सोते हो, आपको कंफर्टेबल लगता है, ज़रूर लेके आना। प्लस 1 या 2 इस टाइप का लोअर और जॉगर्स टाइप से जो आप बाहर पहन के जा सको, जो हाउस होल्ड के काम होते हैं, ठीक है, ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह में, तो वो आप पहन के जा सको, तो लोअर वगैरह ज़रूर लाना। अब बात करते हैं फुटवेयर्स की, शूज़ की। तो अगर आप फॉर्मल सूट ला रहे हो तो एक पेयर फॉर्मल शूज़ इज़ मोर देन इनफ। तो यार अब स्पोर्ट्स शूज़ का मैं तो बोल रहा हूँ कि ये भी डिबेटेबल टॉपिक है कि अगर तो आपको इंडिया में कोई बढ़िया डील मिल रही है, कोई 12,000 का जूता 4,000 5,000 में मिल रहा है तो आप ले आओ, नहीं तो यहाँ पे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ डील चलती रहती है, कुछ 50% 40% यहाँ पे बढ़िया डील चलती हैं। तो मैंने तो जो मेरे पास बेसिक्स जो शूज़ थे वो मैं पहन के आया था, बहुत बेसिक एडिडास के। मैंने यहाँ पे आके अच्छे नाइकी के शूज़ लिए हैं, तो मैंने कनाडा आके स्पोर्ट्स शूज़ लिए थे। अगर आपके पास कुछ है उसको पहन के आ जाओ। जो अच्छे शूज़ लेने हाई क्वालिटी, वो आप यहीं से लेना। यहाँ पे सस्ते तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डील्स हमेशा आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 आप स्नीकर्स रख सकते हो जब स्नो नहीं है। जैसे अभी स्नो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है, तो अभी मैं बिना स्नो शूज़ के बाहर निकल सकता हूँ। अब इसी पॉइंट पे आते हैं कि स्नो शूज़ मेरे पास, मैं ट्रैकिंग पे जाता था इंडिया में, तो मेरे पास ऑलरेडी स्नो शूज़ थे, तो इंडिया से स्नो शूज़ जो थे वो मैं लेके आ गया था। आपको इंडिया से स्नो शूज़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कनाडा आके ही स्नो शूज़ लेना है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के सस्ते स्नो शूज़ मिल जाते हैं और आप यहाँ से लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। एक और चीज़, जो भी आप स्नीकर्स, स्पोर्ट्स शूज़ जो भी आप रख रहे हो, एक बात ये ध्यान में रख के रखना कि यहाँ पे ना वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत चलना पड़ता है, ठीक है। और स्टार्टिंग के डेज़ में तो आपको बहुत चलना पड़ेगा,
ठीक है, कि बस आपको जहाँ भी उतारेगी वहाँ से आपका डेस्टिनेशन 15 मिनट 30 मिनट, यू नेवर नो, उस हिसाब से लेके आना जो आपको चलने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद घर में पहनने के लिए चप्पल की जगह ना स्लाइडर्स ले आना। उससे बेनिफिट यह आता है कि आप सॉक्स पहन के स्लाइडर्स डाल सकते हो। दो स्लाइडर्स आर मोर टैक्टफुल देन स्लीपर्स, तो जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस कि आप स्लाइडर्स लेके आ सकते हो इंडिया से अच्छी क्वालिटी के। उसके बाद शू शाइनर एक लेके आ जाना और स्पोर्ट्स शू क्लीनर लेके आ जाना। मैं पॉलिश नहीं लेके आया था, मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर ये पॉलिश खुल गई, कुछ गलती से कुछ हो गया तो मेरे सब कुछ ख़राब हो जाएगा, तो मैं पॉलिश तो नहीं लेके आया था। तो शू शाइनर बेसिक ट्रांसपेरेंट वाला आप इंडिया से एक ला सकते हो। अब कुछ ऐसे सामान की बात करते हैं जो मैं इंडिया से लाया था, जो मैं सोचता हूँ मैं क्यों ले आया, मुझे नहीं लाना चाहिए था। मैं इंडिया से योगा मैट लेके आया था। मैं इंडिया से ना एक पतली सी योगा मैट लेके आया था। मैं इंडिया से वो लेके आया था, जिम की बेल्ट लेके आया था। वो जिस दिन से लाया उसी दिन से बैग में रखी, तो कोई ज़रूरत नहीं है सब फालतू का सामान लाने की। ठीक है, उसके बाद मसाले लाने की भाई कोई ज़रूरत नहीं। मैंने ना यूट्यूब पे अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था कि थोड़ी बहुत मैंने पैकिंग वीडियोस देखी। भाई इतने लोग बोल रहे हैं मसाले लाओ, क्यों लाने हैं मसाले, क्यों लाने हैं आपको मसाले? यहाँ पे सब कुछ मिलता है और बहुत सस्ता मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वारंटाइन करना है आपको 20 दिन 15 दिन, तो इट मेक्स सेंस कि आप थोड़े थोड़े मसाले, थोड़े थोड़े रेडीमेड फूड ले आओ। मसाले लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव दैट स्पेस, उसमें कपड़े रख लो, ठीक है, रेडी टू ईट रख लो। यहाँ पे आते ही सेकंड डे पे आप इतनी वीडियोस आप देखते हो, फ्रेशको, वॉलमार्ट, सब जगह जाके आप मसाले सब कुछ ले सकते हो। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, अब एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वॉचेस। आप मेरी वीडियोस में देखते होगे मुझे वॉचेस बहुत पसंद है। तो वॉचेस, अगर आपके पास अच्छी कोई वॉच है ले आओ, स्पेशली इंडिया से खरीद के मत लाना। दूसरा, अगर आपके पास कोई वॉच है जो आपने जस्ट रिसेंटली नहीं खरीदी है, उसमें नया सेल डलवा के लाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेल चेंज करना बहुत एक्सपेंसिव है। एक सेल आई थिंक $15 से $30 का ये लोग एक सेल चेंज करते हैं। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया सेल चेंज करवाने में। तो इंडिया से जो भी आप वॉच ला रहे हो स्पेशली खरीद के मत लाना, क्योंकि यहाँ पे डील पे बहुत अच्छी वॉचेस मिल जाती हैं। अभी मुझे एक फॉसिल की वॉच मिल रही थी, ब्लैक फ्राइडे पे डील थी, $50 की फॉसिल की अच्छी वॉच मिल रही थी। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ली, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी डील्स पे वॉचेस मिल जाती हैं, तो आप वो ला सकते हो। तो आप इंडिया से स्पेशली कनाडा के लिए वॉच खरीद के मत लाना। आपके पास अच्छी वॉच है, उसमें नया सेल डलवाओ कि 1-2 साल तक आपको सेल ना डलवाना पड़े, और उसको लेके आ जाओ। तो यार ये थी पैकिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। कोई भी पैकिंग वीडियो परफेक्ट नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैं छोड़ दूंगा, कुछ ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया। सबकी अपनी ओपिनियन भी होती है। तो आप इस वीडियो को देख के अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करो कि भाई आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपके लिए कुछ ऐसा खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वो खाना, मम्मी का अचार ज़्यादा रख लो, स्वेट शर्ट कम रख लो। मेरे लिए खाना बिल्कुल, जो घर का खाना था बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैं कुछ भी घर का खाना नहीं ला के आया था, मैं कपड़े ज़्यादा रख के लाया था। ठीक है, टोटली डिपेंड। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या यहाँ पे काम आता है, क्या काम नहीं आता, किस हिसाब से यू मेक अ डिसीजन, उस हिसाब से आप अपनी पैकिंग करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कनाडा रिलेटेड कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। Thank you so much. Bye bye, and I will see you in the next video.